का अंजाम भुगतने से बस कुछ ही दूर बचे हुए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, खास रिपोर्ट। जब समाज को झकझोर देने वाली वारदातें होती हैं, जब अपराधी काफी दुर्दांत होते हैं और पाप करने वालों की पहुंच प्रतापी पॉलिटिशियंस तक होती है, जब सिस्टम को शरारती लोग अपनी भुजाओं में जकड़ लेते हैं, जब इंसाफ के लिए उठने वाली आवाजों को दबा दिया जाए, तो ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत से ही आखिरी उम्मीद बचती है कि वहां से इंसाफ का दरवाजा खुलेगा और न्याय के लिए नया रास्ता मिलेगा। कोलकाता कांड पर जिस तरह से पूरा देश आंदोलित है और शहर शहर से डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए आवाजें उठाई जा रही हैं, उसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की सख्ती दिखाई है, उससे ऐसा लगता है कि अब अपराध करने वाले जल्द ही अपने असली अंजाम तक पहुंचेंगे। कोलकाता कांड में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पूरे सिस्टम को फटकारा है, उससे ऐसा लगता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में देर है मगर अंधेर नहीं है। कोलकाता कांड पर उठ रही देश की आवाज को सुप्रीम कोर्ट से एक सशक्त समर्थन मिला है। कोलकाता कांड पर जिस तरह से लीपापोती हो रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बारी बारी से सिस्टम में बैठे हर उस शख्स को फटकारा है जो कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ हुई बर्बरता में हीला हवाली कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अब कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है। टीम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर 2 अहम जज शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस J.B. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है आज की हियरिंग में, जहां पर एक नेशनल टास्क फोर्स की बात करी गई है, एक प्रोटोकॉल, एक मैकेनिज्म जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स की बात करी गई है। यहाँ पे आज ये क्लियर हो गया है कि जो आज वेस्ट बंगाल में हुआ है, चीफ जस्टिस ने बोला हम एक और इंसिडेंट्स का, एक और रेप केस का वेट नहीं कर सकते होने के लिए, और उसके पहले ही ये गाइडलाइंस स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से बोला ये पूरे देश का इशू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और डॉक्टर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। तो इसीलिए उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। वो सबसे बड़ी बात है और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट उनको देनी है। उसके अलावा सीबीआई का भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। पहले पिटीशन में भी यही डिमांड था, आज भी यही डिमांड है कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो जब तक ये केस पेंडिंग है। क्योंकि आप सिर्फ ये सोचिए कि एक दिन पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है और दूसरे ही दिन अराजक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जहां तक अगर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें पूरे देश में आक्रोश है। तो वहां पे इस तरीके की सुरक्षा को करते हुए, मद्देनजर देखते हुए काफी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब तक ये केस पेंडिंग है। जिस तरह से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। वारदात के बाद जिस तरह से परिवार के साथ भेदभाव और उसके बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर माना है। कोलकाता कांड में लीपापोती की सारी कड़ियों को जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। पुलिस और अस्पताल प्रशासन को फटकार, केस में लेट लतीफी क्यों की गई, मामले में कवर अप की कोशिश हुई, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया, पीड़िता की पहचान क्यों उजागर की गई, पीड़िता की फोटो और डेड बॉडी क्यों दिखाई गई, सोशल मीडिया में क्यों प्रसारित हुई तस्वीरें। कोलकाता में ही मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑन ड्यूटी एक महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, मगर कोलकाता पुलिस मौन बनी रहती है। मेडिकल कॉलेज का मौजूदा प्राचार्य अपने तरीके से केस को मैनेज करने में जुटा रहा, साक्ष्य भी मिटा दिए गए,
लेकिन कोलकाता पुलिस शांत बैठी रही। इतना ही नहीं, वारदात के बाद जब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता पुलिस की थ्योरी में कई झोल नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जो सवाल पूछे हैं, वो ममता दीदी के खाकी वालों के लिए शूल से कम नहीं है। गंभीर वारदात तो एफआईआर में देरी क्यों? वारदात के समय पुलिस क्या कर रही थी? उपद्रवियों को अस्पताल में एंट्री कैसे मिली? क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? हजारों लोग मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसे? भीड़ ने हमला किया तो पुलिस कहां थी? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जब 9 अगस्त को वारदात हुई तो इसमें प्रदेश सरकार को काफी गंभीरता दिखानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो सुनवाई की, उसके मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और मर्डर के मामले को ममता सरकार ने काफी हल्के में लिया। अगर सरकार समय पर सख्ती दिखाती तो शायद अब तक पर्दे के पीछे छिपे अपराधी बेनकाब हो चुके होते। जिस तरह से वारदात के बाद मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करके निर्माण कार्य कराए गए और आनन फानन में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष को दूसरे मेडिकल कॉलेज में तैनाती दी गई, उससे ममता सरकार भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया? क्या पीड़िता के परिजनों को देर से सूचना दी गई? क्या परिजनों को पीड़िता से मिलने नहीं दिया गया? अस्पताल ने हत्या की एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई? वारदात के वक्त अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? अस्पताल में डॉक्टरों को सुरक्षा कौन देगा? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा खस्ता हाल क्यों? सीआईएसएफ को अस्पताल की सुरक्षा सौंपी जानी चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने केस को पश्चिम बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को पहले ही सौंप दिया। 14 अगस्त को जब से सीबीआई को कोलकाता कांड का केस मिला है, उसके बाद से सीबीआई ने कई संदिग्धों से पूछताछ की है, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को आदेश दिए हैं कि केस की जांच में और तेजी लाए, क्योंकि कोलकाता कांड कोई सामान्य घटना नहीं है। ये देश के डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। देश में डॉक्टरों की सुरक्षा गंभीर विषय। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आदेश दिए। नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। टास्क फोर्स में डॉक्टर भी शामिल होंगे। पूरी प्रणाली के बारे में कोर्ट को बताएं। कोलकाता कांड में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है, उससे पूरे देश को अब तेजी से इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक एक करके सभी जिम्मेदारों की तगड़ी क्लास लगाई है, उससे ऐसा लगता है कि अब कोलकाता कांड का सच ज्यादा दिनों तक पर्दे के पीछे नहीं रह पाएगा। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कोलकाता कांड को लेकर सीरियस नजर आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द ही डॉक्टर बिटिया का गुनहगार सबके सामने होगा। उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को जो निर्देश दिए हैं, उसका रिजल्ट जल्द ही सबके सामने होगा। पीड़ित परिवार को अब ज्यादा दिनों तक सिस्टम की खामी का खामियाजा नहीं सहना पड़ेगा। लुका छिपी का खेल खत्म होगा और कोलकाता कांड के जितने भी खलनायक हैं, वो सलाखों के पीछे जरूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हां, कोलकाता कांड के बाद देश भर के डॉक्टरों में भयंकर आक्रोश है। अस्पतालों में जिस तरह से डॉक्टरों के ऊपर हमले होते हैं, उसको लेकर डॉक्टरों ने मोर्चा खोल रखा है। डॉक्टरों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनके सुरक्षा को लेकर एक केंद्रीय कानून बने। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है, उससे ऐसा लगता है कि इस बार डॉक्टरों के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत से अच्छी खबर आई है और इसके बाद अस्पतालों में डॉक्टरों पर होने वाले हमले बंद होंगे। पेश है खास रिपोर्ट। खुशी तो हम लोग नहीं मना सकते ना। इंडिपेंडेंस डे गया, रक्षाबंधन है, मन में जो खुशी होता है वो किसी के भी मन में है क्या? मेरे मन में तो नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं, किसी के मन में हम लोग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये इस साल नहीं बोल सके। मेरी क्लासमेट थी, हम लोग जोधपुर में हमारा घर है।
क्लास 5 to 10 हम लोग एक ही साथ पढ़ाई की है। इतना इनोसेंट, इतना वो हमारे बैच में वो एक ही डॉक्टर वो हुई थी। 10 अगस्त से देश भर में चल रहे डॉक्टरों के धरना प्रदर्शन में अब कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। जिस तरह से कोलकाता कांड के बाद पूरे देश के डॉक्टरों ने एक सुर में सुरक्षा और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जंग छेड़ी है, उसे अब कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। देश के सभी शहरों में डॉक्टर सड़कों पर उतर आए थे, सिस्टम के खिलाफ आर पार का संग्राम छेड़ दिया था। वर्क प्लेस पर हमलों के खिलाफ डॉक्टरों के प्रदर्शन से हाहाकार मचा था। अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी थीं, स्वास्थ्य सेवाएं संकट में थीं। देश में एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी चल रही थी, मगर कोलकाता कांड में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के घावों पर एक तरह से मरहम पट्टी लगाने का काम किया है। जिस तरह से बीते 10 दिनों से सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा था, ऐसे में टास्क फोर्स बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आंदोलित डॉक्टरों का आक्रोश जरूर शांत होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी आंदोलनकारी डॉक्टरों ने स्वागत किया है। चाहते हैं कि जल्दी से हमारी बातें मांगी जाए। जैसे बंगाल सरकार फेल हुई सरकार के इन्वेस्टिगेशन में, वहाँ पे हाई कोर्ट ने जो मामला है वो सीधा सीबीआई को दिया। अब यहाँ पे नेशनल जब सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार नहीं थी हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का कोई रिटर्न कोई ठोस वो देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच लिया है। तो हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के मैनेजमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम लोग खुद जल्दी से जल्दी काम पर लौटना चाहते हैं। डॉक्टर्स की मांगे सुनी और आखिरी में एक नेशनल टास्क फोर्स ने बना ही दिया, आज की बनाने की बात करी दी। तो इसी बात पे हम जुडिशरी से बहुत खुश है आज, और ऐसे ही अगर चलता रहे और सीपीए सच में भारत में आ जाए तो एटलीस्ट कम से कम हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स को सिक्योरिटी मिलेगी, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुनाई देना और उनका ये कहना कि आप अपना काम मत छोड़िए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सिक्योरिटी देने के लिए। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग इंस्टेड ऑफ अक्यूजिंग कि आप अपना काम छोड़ के बैठे हैं। ये कहना उनका कि हम ओवरलुक करेंगे पूरा इन्वेस्टिगेशन और जो भी आपकी मांगे हैं वो हम सुनेंगे, तो इट्स अ गुड थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं उनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी लेनी ही होगी। सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखानी ही होगी। वर्क प्लेस पर डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस ना कर सकें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस टास्क फोर्स में कौन कौन होगा। सर्जन वाइस एडमिरल डॉक्टर आरती सरीन, महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना। डॉक्टर एम श्रीनिवास, निदेशक एम्स दिल्ली। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, NIMHANS बेंगलुरु। डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, एम्स जोधपुर। डॉक्टर सौमित्र रावत, मेंबर गंगाराम अस्पताल दिल्ली। प्रोफेसर अनीता सक्सेना, कुलपति। डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सक। डॉक्टर पल्लवी सैपले, JJ ग्रुप हॉस्पिटल। और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, चेयरपर्सन पारस हॉस्पिटल। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस बार कोई कोताही नहीं चाहता है, इसीलिए टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में तैनात सीनियर ऑफिसरों को भी शामिल किया जाएगा, जो डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुझाव देंगे। टास्क फोर्स में और कौन कौन? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष। टास्क फोर्स अब डॉक्टरों की सुरक्षा पर मंथन करेगा। अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को और कैसे दुरुस्त किया जा सके, इस पर कमेटी के लोग बैठकर चर्चा करेंगे। मगर हड़ताल के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी न होने पाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से आग्रह किया है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। काम पर लौटने का आग्रह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं नहीं जाना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और डॉक्टरों की सुरक्षा राष्ट्रहित से जुड़ी है। कोलकाता कांड में एक तरफ जहां इंसाफ पाने के लिए डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए भी नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ममता दीदी के राज में रात के अंधेरे में मेडिकल कॉलेज के अंदर दरिंदगी हुई है, मगर फिर भी दीदी की दादागिरी कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में दीदी को घेरने के लिए बीजेपी भी दूर की सोचकर जमकर हंगामा काटे हुए है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने। ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं। जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को, जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी। शुरू से ही जब आंदोलन कर रहे थे, उस समय उन लोगों के खिलाफ डर, दहशतगर्द की माहौल खड़ा करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी के मददगार पुलिस बलों ने मदद की थी। ये जगजाहिर है कि आंदोलनरत चिकित्सकों के ऊपर ये गुंडों ने, दरिंदों ने फिर हमला भी बोल दिए थे। कोलकाता में एक तरफ जहां सच का पता लगाने में सीबीआई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की सड़कों पर सियासी धरना प्रदर्शन जमकर किए जा रहे हैं। सीबीआई की कोशिश है कि वो कोलकाता कांड में अंडरग्राउंड अपराधियों को खोद कर बाहर निकाले, तो वहीं सियासत करने वाले भी माहौल को गरमाए हुए हैं। कोलकाता कांड आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये मुद्दा देश की एक डॉक्टर बेटी के बलिदान से जुड़ा हुआ है, जो अपने कर्तव्य पथ पर बर्बरता का शिकार हुई है। हर किसी को संवेदनशील होने की जरूरत है। ये सियासी शोर शराबे का नहीं, बल्कि समर्थन का समय है, जिससे सीबीआई को सहयोग करके अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कोलकाता की घटना पर पूरे देश के लोग आक्रोशित थे। इस बीच महाराष्ट्र के बदलापुर से बच्ची के साथ ऐसी बुरी खबर आई है जिसने समाज को शर्मसार किया है। कोलकाता में रेप और मर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था और अब महाराष्ट्र में स्कूल के अंदर जघन्य वारदात होने पर बदलापुर में लोगों ने ट्रेनों के पहिए थाम दिए। गुस्सा बहुत ज्यादा है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि अगर स्कूल में भी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो फिर कहां होंगी। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं गम और गुस्से की। हमारे देश को हो गया, कितने दिन हो गए, हमारी लड़की को सेव करो यार। आज को कल को हमारे बच्चे होते तो क्या होता? कौन लेंगे इनका, हमको बताना। ये तस्वीरें हैं क्रोध और आक्रोश की। ये विरोध प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं जो कह रही हैं कि बस अब बहुत हो चुका और कब तक इस देश की बेटियां बर्बरता का शिकार होती रहेंगी। बंगाल से बदलापुर अब बंद होना चाहिए। देश की बेटियों पर बर्बरता का एक घाव भर ही नहीं पाता है कि हैवान और दरिंदे इस समाज को दूसरा जख्म दे देते हैं। कोलकाता कांड पर क्रोध अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि महाराष्ट्र के बदलापुर में बर्बरता का एक और क्रूर कांड सामने आ गया। बंगाल और बदलापुर में बर्बरता की कहानी एक ही जैसी है। बंगाल में मेडिकल कॉलेज के भीतर हैवानियत हुई थी
और महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल के भीतर बच्चियों को शर्मसार होना पड़ा है। जो क्रोध कोलकाता में दिखा था, आज वही आवाजें बदलापुर से उठी हैं। स्कूल के भीतर जिस तरह से बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की वारदातें सामने आई हैं, उससे पूरे महाराष्ट्र में लोगों का आक्रोश चरम पर है। अपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं बिठाया। अब कभी भी मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी है सर, बहुत सारी घटनाएं देखी है। सब कुछ होने के बाद इनको याद आता है सीसीटीवी बिठाओ। ऐसा क्यों? आपके बच्चे नहीं पढ़ते? आपकी माता बहनें नहीं है क्या? आप लोगों ने समझना मांगता ना, आप हमसे इतना पैसा लेते हो, इतने सारे हमसे फीस लेते हो, तो आपका काम है। हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? आपके भरोसे पे भेजते हैं, नहीं तो हम घर में भी पढ़ा सकते हैं ना। तो इतना पैसा देके आप लोगों को हम भेजेंगे, आप सिक्योरिटी भी चेक नहीं करते हो। हम क्या सोचते हैं, हम हमारे टीचर स्कूल है, उनके भरोसे भेज देते हैं। आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो जोर जबरदस्ती चल रही है वो भी सही नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम है, उसके लिए जनता भी रेलवे ट्रैक पे आई है। अगर आप देखोगे कि कोई भी नेता, कोई भी आमदार खासदार यहाँ पे आया नहीं है कि आप आके बात करो लोगों से, क्या है इसका मसला, कैसे हम लोग निकालेंगे, बट नोबडी इज टेकिंग इनिशिएटिव। तो ये बढ़ता जाएगा अगर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और पब्लिक बहुत परेशान हो गई है। ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है, और हम लोग जब तक इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलता, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बदलापुर की घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्कूल में बच्चियों के यौन उत्पीड़न पर महाराष्ट्र के कई जिलों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों के भीतर काफी ज्यादा आक्रोश है। सड़कों पर उतरे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या स्कूलों में भी बेटियों को सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा। स्कूल के अंदर जिस तरह से सफाई कर्मी ने बच्ची के साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद से लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बदलापुर की घटना पर स्कूल का घेराव करके हंगामा, पूरे महाराष्ट्र के लोगों में गुस्सा, कई जिलों में विरोध प्रदर्शन, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट, कई ट्रेनों को रोक दिया गया, ट्रेनें रोककर पत्थरबाजी की गई। स्कूल के अंदर बच्ची के साथ रेप की वारदात हो जाती है और महाराष्ट्र की स्थानीय पुलिस मस्त नींद सोती रहती है। वारदात को 20 घंटे बीत जाते हैं, हंगामा और विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस बेखबर रहती है। पुलिस की सुस्त चाल पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी सवाल उठाए हैं। एक स्कूल अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन इशू की थी, जो ये तय करती है कि सुरक्षा में लापरवाही पर स्कूल्स की जिम्मेदारी तय हो। हमारी टीम ये भी देखेगी कि महाराष्ट्र में इन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा होगा तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा हम करेंगे। बदलापुर के स्कूल में बच्ची के साथ हुई घिनौनी वारदात पर महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। विपक्ष इस वारदात पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार ने स्कूलों में सीसीटीवी तक लगवाने के निर्देश दे रखे हैं, मगर फिर भी इस तरह की वारदात हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। मैंने तो ये अनाउंस किया है कि फास्ट ट्रैक में जाएंगे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर देंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और इसलिए मैं से अपील करता हूँ कि अभी ये आंदोलन पीछे लिए। यहाँ पे जो असॉल्ट है, ये असॉल्ट का केस है, तो असॉल्ट केस में हम लोग 3 लाख रुपया फैमिली को देते हैं। उसमें से 25% इमीडिएटली देते हैं। तो महिला बाल कल्याण समिति के जो ऑफिसर्स है उनको मैंने बुलाया है। दूसरा, उनको एक मानसिक ये देना पड़ता है, अगर वो नहीं होता है तो बच्चे पे इफेक्ट हो जाता है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बने थे गृहमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महिलाओं को वादा किया था कि शक्ति कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। कल ही मैंने चिट्ठी लिखी कि 2021 से लेकर 2024 तक मैंने राष्ट्रपति को लिखा था कि रक्षाबंधन का एक शुभ पर्व है, आप उसको मंजूरी दीजिए, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र की महिलाओं को एक सख्त कानून मिलेगा जो उनको आश्वासन देता है कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन में वो केस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट होंगे, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम होंगी, सेपरेट पुलिस फोर्सेज होंगी,
जो सिर्फ महिला और बच्चों की बेटियों के न्याय की बात करेगी, आज तक इसको पास नहीं किया गया है। फिलहाल स्कूल में बच्चियों के साथ हुई हैवानियत पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। स्कूल के स्टाफ में 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं लोग और कह रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे रेप करने वाले दरिंदों में दहशत पैदा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जो हर कोई सवाल पूछ रहा है कि अगर स्कूल में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अस्पताल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिरकार बेटियां महफूज कहां हैं? पूरे देश में आज बवाल, पूरे देश में आज लोग सड़कों पर, बदलापुर से लेकर के उत्तराखंड और कोलकाता में बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध हुए हैं, निर्भया गैंग रेप जो हुआ हमने देखा, उसके बाद से भी देश ने सबक नहीं दिया। और एक अब सख्त कानून की जरूरत है जो बेटियों को महफूज रखे। सार्वजनिक स्थलों पर बेटियों के साथ इस तरीके से जब अपराध होते हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है। चलिए फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए हिंदी खबर।